आप सभी का एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन जो आरबीआई ग्रेड बी में जो जीए के क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो सारे क्वेश्चन कवर करने जा रहा हूँ शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 से लेके। तो जितने भी मेरे को क्वेश्चन मिले थे ना, वो सारे क्वेश्चन कवर किए थे मैंने। तो आप वीडियो को पूरी देखना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, और आप अपने कमेंट बताना है, और आपको जो नए क्वेश्चन मिले ना तो वीडियो के नीचे कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, तो मैं सारे क्वेश्चन अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर टू कमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की है ना बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य के दिन अपन है ना गुड गवर्नेंस डे मनाते 25 दिसंबर को। एक क्वेश्चन ये आया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बजट एलोकेशन फॉर द रेलवे फॉर फिजिकल ईयर 21-22। तो 11,00,055। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं डायरेक्ट 1,10,055 करोड़। ठीक है, या फिर 11,00,055 करोड़। तो बजट, अगर बजट के सारे टर्म्स आपको याद करना है ना, तो बजट के ऊपर अगर मेरे को वीडियो बनानी तो आप कमेंट कर देना, तो मैं बजट के ऊपर भी वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया था, व्हाट इज़ द मिनिमम लिमिट ऑफ आरटीजीएस ट्रांजेक्शन। तो आरटीजीएस ट्रांजेक्शन की मिनिमम लिमिट होती है 2 लाख रुपए। ठीक है, प्लस एक और इम्पोर्टेंट बात, आरटीजीएस है ना स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग पे काम करता है, क्योंकि ये 24/7 हो जाएगा ना। और एसटीपी पे काम करता है। किस पे काम करता है ये? एसटीपी, एसटीपी पे काम करता है। ठीक है, और जो ईसीजीसीपीओ के लिए जा रहे हैं ना, वो ये वीडियो जरूर देख के जाना। और मिनिमम लिमिट तो आरटीजीएस की 2 लाख होती है, और मैक्सिमम नो लिमिट होती है। मैक्सिमम क्या होती है? नो लिमिट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अब अपन। अगला क्वेश्चन है, द मोयोको फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द अपाटानी ट्राइब ऑफ जीरो वैली। द अपाटानी ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट। द जो ये अपाटानी ट्राइब है ना, मोयोको फेस्टिवल मनाती है, तो अपाटानी ट्राइब कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इसमें राजस्थान का भी डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया, तो राजस्थान का भी डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया, तो इसका आंसर है सवाई माधोपुर के अंदर है। ठीक है, नेशनल पार्क को याद ही होनी चाहिए, फिर भी इसके अंदर भी चले गए। ठीक है, तो राजस्थान के रणथंबोर जो नेशनल पार्क है ना, सवाई माधोपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, व्हाट एडिशन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द रामसर कन्वेंशन वाज हेल्ड इन 2020। तो रामसर कन्वेंशन का है ना कौन स्टैंडिंग कमेटी हुई थी, उसका कौन सा एडिशन था? तो ये 58th एडिशन था। प्लस इससे इंपॉर्टेंट बात, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये मिलता है दोस्तों, जो ये रामसर कन्वेंशन है ना, ये रामसर कन्वेंशन ये कहाँ है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये ईरान के अंदर है। कहाँ है? ईरान। तो ये भी आप ध्यान रखना, ईरान के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल सेटअप इन विच स्टेट। तो इंडिया का लार्जेस्ट है, ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये अहमदाबाद के, गुजरात के अहमदाबाद में बनने जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन याद है, व्हाट इज द करंट एमएसएफ। तो एमएसएफ है ना अभी 4.25% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी हैज इनोग्रेटेड अटल टनल, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कनेक्टिंग विच टू प्लेसेस। तो ये है ना मनाली टू लाहौल स्पीति इन हिमाचल प्रदेश। तो मनाली को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट फायर पार्क हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये फर्स्ट फायर पार्क है ना, और अग्निशामक पोर्टल, ये दोनों एक साथ किए गए थे, भुवनेश्वर के अंदर किए गए थे, उड़ीसा के। फायर पार्क और अग्निशामक पोर्टल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बाय आरबीआई इन विच ईयर। तो ये बैंकिंग ओम्बड्समैन कब से लागू किया? तो ये 1995 से। प्लस अभी एक और बैंकिंग ओम्बड्समैन की रिपोर्ट आई थी आरबीआई की, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था। वो क्या था कि 3 ओम्बड्समैन होते हैं, 3 ओम्बड्समैन है ना, तीनों को मर्ज कर रहे हैं। कौन सी डेट से मर्ज कर रहे हैं? वो है जून 2021 से। 3 ओम्बड्समैन कौन कौन से? एनबीएफसी, डिजिटल ट्रांजेक्शन और बैंकिंग ओम्बड्समैन। जून 2021 से, जून 2021 से इन तीनों को मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क विल बी सेटअप इन विच स्टेट। तो ये इंडिया का फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क है ना, गोवा के अंदर बनने जा रहा है। प्लस इसका एडिशनल ये है कि इसके लिए ना 3 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने दिए थे। किसने दिए? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने दिए 3 मिलियन। ठीक है, आगे चलते हैं। विच PSU हैज़ फीचर्ड ऑन द टॉप ऑन द लिस्ट ऑफ इंडियन PSU अंडर द वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 पब्लिश्ड बाय फोर्ब्स। तो बेस्ट एम्प्लॉयर है ना PSU के अंदर वो है NTPC। और अगर
बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी की बात करें तो बाकी उसके अंदर है सैमसंग। कौन सी है? सैमसंग। ठीक है, आगे चलते हैं। विच कंट्री विल होस्ट एशियन गेम्स इन 2034? तो 2034 के अंदर एशियन गेम्स कौन करेगा? सऊदी अरब। और 2030 के अंदर कतर के अंदर होंगे। ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लोजेन, स्विट्जरलैंड। तो अभी तक जितने भी एग्जाम देखे हैं दोस्तों, सब में 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहा है हेडक्वार्टर से। तो इसी चैनल के ऊपर हेडक्वार्टर की एक वीडियो बनी हुई है जिसमें सारे हेडक्वार्टर कवर है, इंटरनेशनल और नेशनल। तो वो पूरी वीडियो देख लेना, उससे आपके मैक्सिमम सारा कुछ सब कुछ कवर हो जाएगा। इसलिए वो वीडियो जरूर देख के जाना जो ECG PO के लिए जा रहा है। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज ग्रेट प्लेस टू वर्क इन 2020? तो इसका अवार्ड जो जीता है ना, वो भी NTPC को ही मिला है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया की रैंक 7th है। प्लस इसमें टॉप कौन से कंट्री किया हुआ है? मोजम्बिक ने। ठीक है, मोजम्बिक की कैपिटल मपुतो और करेंसी है मेटिकल। अनिल सोनी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विच डेजिग्नेशन फॉर द WHO फाउंडेशन? तो आजकल थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया इन्होंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो WHO फाउंडेशन के कुछ बने थे, ये तो सब पढ़ के जाएंगे, अनिल सोनी WHO फाउंडेशन के भी बने थे, पर क्या बने थे, तो इसलिए डेजिग्नेशन भी पूछ लिया तो CEO बने थे अनिल सोनी। ठीक है। हु इज द 190th मेंबर ऑफ एंडोरा? IMF का 190th मेंबर कौन है? एंडोरा बना है। ठीक है। द RBI रिकमेंड्स हाउ मेनी C's अप्रोच इन इट्स सेकंड नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन? तो RBI ने 5 C's की अप्रोच को रिकमेंड किया था सेकंड नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। ठीक है। आयुष्मान सहकार स्कीम इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, आयुष्मान सहकार स्कीम। अगला क्वेश्चन, द ATM ऑन एंड ऑपरेटेड बाय बैंक इटसेल्फ इज नोन एज? तो जो ATM है ना, बैंक के द्वारा ही ऑपरेट और ऑन किए जाते हैं ना, वो है ना ब्राउन लेबल ATM कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टडी ऑफ मैप्स इज नोन एज? तो ये भी एक मतलब SSC का पैटर्न है वैसे तो। स्टडी ऑफ मैप्स को उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन द नॉर्थ सी? कल मैंने 101 MCQ की वीडियो डाली थी परसों, उसमें क्वेश्चन दिया था कि कौन सी कंट्री फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बना रही है नॉर्थ सी में? तो डेनमार्क। और हैंडबॉल की चैंपियनशिप भी डेनमार्क ने जीती, मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप। ठीक है। ऑन विच डे नेशनल कैडेट कॉर्प्स सेलिब्रेट इट्स रेजिंग डे? तो ये 22 नवंबर को मनाती है NCC अपना रेजिंग डे। The United Nations called for nominees for its Champion of the Earth award in January 2021. What was the total number of nominees called for the award? तो यूनाइटेड नेशन है ना, टोटल 1500 नॉमिनी चुने हैं चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड के लिए। विच बैंक इज करंटली द लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड सेलर इन द कंट्री? तो HDFC बैंक लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड सेलर है। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ बीन गिवन परमिशन फॉर IPO बाय सेबी? तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये क्वेश्चन भी मैंने 13 से 14 वीडियो डाली है ना, हर मंथ वाइज, जैसे नवंबर की, दिसंबर की, जनवरी की, उनमें ये क्वेश्चन भी पढ़ाया है और उसमें मैंने बोला है कि 100% ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आ गया एग्जाम में। इसका हेडक्वार्टर है नवी मुंबई। व्हाट परसेंट स्टेक ऑन बाय अडानी ग्रुप इन मुंबई एयरपोर्ट? तो अडानी ग्रुप ने ना 23.5% स्टेक खरीदा है मुंबई एयरपोर्ट। प्लस एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, अभी रिलायंस के अंदर है ना, रिलायंस ने अपने स्टेक बेचे थे, जनरल अटलांटिक ने खरीद लिया, US की सिल्वर ने लिया, प्लस जनरल। बट इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि रिलायंस ने किस किस को एक्वायर किया? रिलायंस ने 3 को एक्वायर किया। एक तो अर्बन लैडर को एक्वायर किया था, स्टेक को अर्बन लैडर। ठीक है। और एक किया था नेटमेट्स के अंदर, नेटमेट्स। और एक किया था फ्यूचर ग्रुप, किशोर बियानी का है ना फ्यूचर ग्रुप, उसके अंदर किया था फ्यूचर ग्रुप। तो ये जरूर याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इज़ द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू ऑपरेट एज स्मॉल फाइनेंस बैंक? ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है एग्जाम के अंदर, तो इसको ध्यान रखना। शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक के जैसे ऑपरेट करेगा। इसका हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं अब, क्योंकि ये हर बार यही पूछा जा रहा है, तो अब हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं। तो हेडक्वार्टर है सहारनपुर, UP। ठीक है, आगे चलते हैं अब। एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है? तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जलंधर, पंजाब के अंदर है, तो ये भी ध्यान रखना। व्हाट इज़ द इंडियाज क्रेडिट टू GDP रेशो? तो ये 56% है क्रेडिट टू GDP रेशो। अगला क्वेश्चन, विच बैंक
हैज़ लॉन्च्ड आई मोबाइल पे, ये भी मैंने पढ़ाया था। तो ये ऐसे ऐसे बैंक ने लॉन्च किया है आई मोबाइल पे, बहुत सारे पढ़ाए थे ऐसे तो मैंने जो बैंक ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट अलाउड फॉर द डिडक्शन अंडर 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो 1.5 लाख का जो डिडक्शन मिलेगा, जो एक्ट है ना इनकम टैक्स एक्ट, उसके अंडर। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन बैंक हैज़ बीन फीचर्ड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 बैंक्स। तो टॉप 100 बैंक की लिस्ट में कौन सा बैंक है? SBI 55th रैंक पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRA। CRA की फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, जो ECGC PO के लिए जा रहे हैं ना, वो ये वीडियो जरूर देख के जाना, प्लस 101 MCQ वाली वीडियो अभी आई बटन पे मिल जाएगी आपको, वो भी पूरी देख के जाना आप, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन, हु इज द पर्पल कैप विनर इन द IPL 2020। तो IPL क्रिकेट से क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में मिल रहा है, तो क्रिकेट का नॉलेज आप रखिए। और जिनको क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट है वो तो बिना पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब क्योंकि उनको देखते रहते हैं इसलिए। तो पर्पल कैप 2020 में जीती थी कंगिसो रबाडा ने, और ऑरेंज कैप जीती थी KL राहुल ने, इंडिया के। तो ये दोनों याद रखना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। प्लस IPL जीता किसने था? ये मुंबई इंडियंस ने जीता था। रनर अप कौन थे? रनर अप थे दिल्ली कैपिटल्स। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज टॉप इन द मेजर स्टेट इन द नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है ना, नीति आयोग ने रिलीज किया, एक चीज़ याद रखना, उसमें मेजर स्टेट में कौन टॉप है? तो वो है कर्नाटक, ठीक है। प्लस कर्नाटक के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2nd एडिशन होने जा रहा है, ये भी याद रखना। और IPL वाले क्वेश्चन से एक बार वापस मैं एक और बताता हूँ, जो वुमेन्स T20 चैलेंज हुआ था ना, उसका एडिशन याद रखना, 3rd एडिशन था, ठीक है। और जीता किसने था? ट्रेल ब्लेजर्स ने जीता था। रनर अप थे सुपरनोवास। व्हाट इज द मोरेटोरियम पीरियड ऑफ पेंडेमिक। पेंडेमिक का मोरेटोरियम पीरियड था 6 मंथ, ठीक है। विच स्टेट लॉन्च्ड 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। तो ये क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया हुआ है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की है उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। और विरासत कैंपेन भी यूपी ने लॉन्च किया था अभी। एज पर द बजट, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द PLI स्कीम। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए 1.97 लाख करोड़ अभी एलोकेट किया है। प्लस एक क्वेश्चन इससे बन सकता है कि PLI स्कीम है ना, कितने सेक्टर के लिए की है PLI स्कीम? तो ये 13 सेक्टर के लिए की। कितने सेक्टर के लिए? 13 सेक्टर के लिए, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो ये 21 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टी डे। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट अनाउंसेस 23 जनवरी एज विच डे। पराक्रम दिवस। प्लस इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों, कि जो ये पराक्रम दिवस डिक्लेयर किया है कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कल्चर, ठीक है। थोड़ा लिखने में वापस लिखता हूँ, कल्चर मिनिस्ट्री ना, आप तो ये याद रखना, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है? कल्चर, जो प्रहलाद सिंह पटेल के पास है ना, कल्चरल मिनिस्ट्री ने किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द US सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी। तो US सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी कौन बने? जेनेट लुइस येलेन, जेनेट लुइस एलन, ठीक है। अभी ये नया अपॉइंटमेंट हुआ US सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी कौन बने? जेनेट लुइस एलन। प्लस अब 2 अपॉइंटमेंट और याद रखना दोस्तों, एक तो US के है ना अटॉर्नी जनरल कौन बने अभी? अटॉर्नी जनरल, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरिक गार्लैंड, मेरिक गार्लैंड। प्लस एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ US, तो वो है वनीता गुप्ता, क्योंकि इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। एज पर द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग विच इज़ इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। तो इसके अंदर टाटा टॉप पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, HCL टेक्नोलॉजी हैज़ क्रॉस्ड हाउ मच मार्क इन रेवेन्यू फॉर 2020। तो HCL टेक्नोलॉजी है ना, रोशनी नादल मल्होत्रा है ना, वो उनके हेड है। तो उसके HCL टेक्नोलॉजी है ना 10 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन जो जो मेरे को इनपुट मिले थे वो मैं सारे डिस्कस कर दिए। और भी आपको क्वेश्चन जो मिल रहे हो कमेंट करना आप। प्लस ECGC PO के लिए जो जा रहे हैं ना, हेडक्वार्टर वाली वीडियो, 101 MCQ वाली वीडियो अभी मैंने 100 क्वेश्चन की वीडियो डाली थी 2 दिन पहले, वो देख लेना। पुरानी जितनी भी वीडियो सारी कवर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको और बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे, ठीक है दोस्तों। हैव ए नाइस डे।